So today we are going to talk about 6 years of BTech. ये अभी मैं कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रही थी, न्यूज़ था कि प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ में 6 years ऑफ बीटेक शुरू कर दिया है, जिसमें बच्चों का इंडक्शन स्ट्रेट अवे आफ्टर क्लास 10th शुरू हो जाता है और 6 साल तक वो 4+2 या 3+3 के मॉडल पर वो अपना bachelor's of technology करेंगे and they will pass out with a BTech degree. Now a lot of parents were asking a feedback on this कि ये अच्छा है खराब है. Since every coin has two sides to it, इसके भी पॉजिटिव्स भी हैं नेगेटिव्स भी हैं. अगर हम पहले पॉजिटिव्स की बात करें सो पॉजिटिव ये है कि बहुत अच्छा है. फॉर 6 years द चाइल्ड इज मोर फोकस्ड. एक ही अपने इंटरेस्ट की वो स्टडी करेगा. ज़्यादा इन डेप्थ स्टडीज़ होंगी, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के चांसेस हैं. बहुत अच्छा, इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव. एंड सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा कि 12th के बाद और 12th स्टैंडर्ड में भी और 11th स्टैंडर्ड से रादर उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जेई मेंस, जेई एडवांस, और वो एक ग्राइंड बन जाता है. स्टूडेंट हैज़ टू कोप अप विद हिज 11th एंड 12th करिकुलम. देन दे गो टू द डिफरेंट कोचिंग क्लासेस बिकॉज बहुत कॉम्पिटिटिव है जेई मेन एंड जेई एडवांस. एंड एज अ रिजल्ट अ लॉट ऑफ देम ईदर गिव अप या वो अपनी हेल्थ लूज कर देते हैं. तो ये सब इस ग्राइंड से बच्चे को एक छुटकारा मिल जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज एम ऑफ द एजुकेशन इज नोवेयर कि हमें किसी को परेशान करना है या हमारे बच्चों को परेशान होना है. लर्निंग तभी होगी जब वो खुश होंगे, वो हैप्पी होंगे, वो सेटल होंगे. दैट्स द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग. सो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव दैट दे गेट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम very early age. But what is the flip side of it? India is a country where we are very obsessed with engineering as a career. And most of the time यहाँ पे ऐसे होता है कि first we become engineers and then we try to figure out what we have to do with our life and career. So इस तरीके के माहौल में it becomes a very dangerous equipment in the hands of unaware people. अगर हमें पता ही नहीं है कि बच्चे का इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं, बच्चे का एप्टीट्यूड टेक्नोलॉजी की तरफ है कि नहीं, बच्चे के इननेट टैलेंट एंड पर्सनालिटी उस करियर के लिए बनाए तो है कि नहीं, तो देन इट बिकम्स अ वेरी हार्मफुल डिसीजन. बहुत बार इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी बच्चे चले तो जाते हैं अंडर प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी और फ्रॉम पेरेंट्स और फ्रॉम देयर पीयर, बट देन लेटर दे रियलाइज दैट दिस इज नॉट देयर कॉलिंग. And then it leads to either dropping out of college, जो family pressure से वो नहीं drop कर पाते कि क्या करेंगे. Then going back, a U-turn is not very simple, it has its own consequences. तो उस stage में अगर बच्चा प्रिपेयर्ड नहीं है इस तरीके के डिसीजंस के लिए या उसको ये क्लैरिटी नहीं है, then I think this is not a very good decision. It cannot be forced upon students. So if parents and students have to take this decision that they want to sign up for 6 years BTech, it is absolutely important that you have absolute clarity about it, that this is something that the child is interested in, this is something that the child has aptitude for, and this is something that child wants to do, because 6 years बहुत बड़ा commitment है. एंड इस कमिटमेंट के दौरान बीच में अगर माइंड चेंज होता है, बीच में अगर ऐसा रियलाइजेशन होता है कि नहीं देयर वर बेटर ऑप्शंस और चाइल्ड इज नॉट एंजॉयिंग इट, देन ये डिसीजन थोड़ा सा डेट्रीमेंटल भी हो सकता है. सो प्लीज टेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन. दैट इज माय टेक ऑन इट. कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं. ऑल द बेस्ट एंड सी व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज गुड फॉर योर चाइल्ड, वो ही करें. देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल हेल्प्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो करियर काउंसलर की हेल्प लें, but informed decision लें. So thank you so much. Keep sharing and liking the video.